दर्द बढ़ाने आ जाएंगे, इश्क मोहब्बत करके देखो, होश ठिकाने आ जाएंगे। जिंदगी जिंदगी है क्या कीजिए, दो ही पहलू है इश्क के यारों, दो ही पहलू है इश्क के यारों, दर्द है या खुशी है क्या कीजिए, दर्द है या खुशी है क्या कीजिए, इस जवानी में वस्ल से तौबा, इस जवानी में वस्ल से तौबा। सेंटर कराची में जो आलमी मुशायरा है साकिनाने शहर कायद की जानिब से वो मुनक्किद किया गया। इसमें जो है कराची के बड़ी तादाद में शोरे कराम ने शिरकत की। इसके अलावा दुनिया भर के जो शायर हैं मुख्तलिफ ममालिक से, भारत से भी जो है इस मुशायरे में शरीक हुए। लेकिन यहाँ पर एक जो है खातून शायरा हैं डॉक्टर माना, वो मेरे साथ मौजूद है। इन्होंने भी अपना कलाम पेश किया, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप डॉक्टर हैं और शायरी करती हैं? जी बिल्कुल, ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं दो बेहतरीन तरीन काम करती हूँ। आपका मैंने सुना बहुत अच्छा कलाम था, और आपने जिस तरह सुर में भी आपने अपनी शायरी पेश की, तो अभी थोड़ा सा मैं चाहूँगा पहले वो थोड़ा सा एक शेर भी बोल दें इस तरह। दोस्त पुराने आ जाएंगे, दर्द बढ़ाने आ जाएंगे, इश्क मोहब्बत करके देखो, होश ठिकाने आ जाएंगे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, जिस तरह ये आलमी मुशायरा है और भी प्रोग्राम होते हैं, ये इनका फ़ायदा क्या होगा हमारे माशरे पे, हमारे लोगों पे क्या मतलब फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, ये साकिनाने शायरा कायद का 29वां मुशायरा है, जिसमें मैंने पहली मरतबा बहैसियत शायरा शिरकत की है। और मैं समझती हूँ इस तरह के मुशायरे खाल खाल होते हैं, लेकिन होने चाहिए और बहुत ही मुतवातर तरीके से होने चाहिए। और ये मुशायरे पूरी दुनिया में बताते हैं कि हम जो हैं वो अमन पसंद कौम हैं, हम ज़बान की फ़रोग़ के लिए काम करते हैं, हम अदब की सखाफ़त से मोहब्बत करते हैं। तो पूरी दुनिया में ये पता चल रहा है। अगर आप देख रहे हो कि कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, पड़ोसी ममालिक से भी शोरा कराम हमारे पास मौजूद हैं, तो पूरी दुनिया में ये बताने के लिए इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज़ किया है कि हम दुश्मनों से, जंगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो सीधे साधे लोग हैं, हम उर्दू ज़ुबान से प्यार करते हैं, उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ देते हैं, हम अमन पसंद कौम है। आपने कहा पहली दफ़ा किया, अभी आपने शायरी अभी शुरू की है, ये पहले से करती है? मैंने चौथी जमात में जब मैं थी तब मैंने शायरी पहला शेर कहा था मदर्स डे के मौके पर, और मैं 4th क्लास से शायरी कर रही हूँ। दादा साहिब एक दीवान शायर थे, शाहिद हुसैन बदायूनी, बदायूं शरीफ से ताल्लुक़ है मेरा। तो ये दादा का विरसा है जो मुझे मिला है विरासत में शायरी के तौर पर। किताब वगैरह भी कोई है आपकी? मेरा मुसव्वदा तैयार है, इंशाल्लाह बहुत जल्द, मेरे ख्याल में शायद 1 या 2 महीने में मेरी किताब पब्लिश हो जाएगी। वो पब्लिशिंग के मराहिल तय कर रही है। क्या है उसमें, क्या क्या होगा उस किताब में? अच्छा, मेरी किताब क्योंकि मुख्तलिफ है दूसरी ख़वातीन की शायरी से, उसमें आपको इश्क़ हक़ीक़ी के मराहिल मिलेंगे कि आप अल्लाह तबारक ताला से कैसे करीब हो जाएं, और मुआशरे की सफ़ाक सच्चाइयाँ आपको उसमें नज़र आएंगी जो आपको शायद ख़वातीन की शायरी से आप एक्सपेक्ट ना करें, उम्मीद ना रखें। जो मैं सोचती हूँ वही लिखती हूँ, और मैं माशरे का वो कड़वा सच देख रही होती हूँ जिसको मैं शायद लोगों के सामने अपनी ज़ुबान में बयान ना कर पाऊँ। तो मुझे लगता है शायरी के अंदर मैंने जो अपने ख़यालात का इज़हार किया है और उसको किसी तरीके से मैं दुनिया तक पहुंचाऊं कि ये करें और ये ना करें। जैसे मैंने अभी आपको एक शेर सुनाया कि इश्क मोहब्बत करके देखो होश ठिकाने आ जाएंगे, तो वो वहाँ पे भी आपको डॉक्टरी नज़र आएगी। मतलब आपका एक्सपीरियंस है ये, या वैसे ही आपने शायरी कर दी है? ये जो शेर है आपका, ये आपका एक्सपीरियंस है? ये बिल्कुल ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, तभी तो मैंने इसके हवाले से इसको कलमबंद किया है शेर में। चलो चलो ठीक है, इंशाल्लाह बाद में भी आपसे गुफ्तगू रहेगी। बहुत शुक्रिया बात करने का। डॉक्टर माना जो शायरा हैं आलिम मुशायरे में पेश किया, और बड़ा खूबसूरत कलाम जो है इन्होंने पेश किया। इसी तरह बहुत सारे शायर कराम इसमें शरीक हैं, और शायरियों की भी बहुत बड़ी तादाद जो है इस मुशायरे में मौजूद है।